क्या करे? बोले तू राजा है यहाँ का, ऐसा कोई यज्ञ कर, ऐसा मेला यहाँ कर जिससे सबको बुला वहां पर। और उसमें वो कृष्ण वगैरह उनको भी बुला, और यहाँ बुला के मार डाले। और क्या करना है? ये छोटी सी बात है ये तो। नारद जी भड़का गए, गोविंद निकल गए। कंस के बाद जम गई ये बात। और अब कंस क्या करे, कैसे भेजे, किसको भेजे? वसुदेव जी का भाई था अक्रूर जी। तो वसुदेव जी से तो ज्यादा थोड़ी दुश्मनी थी कंस की, ते अक्रूर जी से थोड़ी मित्रता थी। तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोला आज कई युगों तक है हमको कभी नहीं बुलाया, और आज ये निमंत्रण दिया, अच्छा कोई काम होगा। अक्रूर जी आते हैं श्रोताओं, और अक्रूर जी को आदेश देता है, अक्रूर मैं मथुरा के अंदर में एक बड़ा भारी मेला लगाने जा रहा हूं, और वहां पर मेले के अंदर में कुश्ती वगैरह है, मल युद्ध वगैरह है, और धनुष वगैरह संधान करना, ऐसा आयोजन रखा हूं मैं जगह जगह। तो महाराज बोले तो क्या बात ऐसी है, जाके वृंदावन में प्रजावासियों को सबको कह दो। और क्योंकि वृंदावन में नंद बाबा प्रधान थे वहां गांव के, उनको कह दो नंद जी को सबको लेके आना है, निमंत्रण आप सबको। और उनको कहना बच्चों को भी सबको लाए। बस महाराज इतना ही बात बोला। हाँ, अक्रूर जी महाराज समझ गए ये दुष्ट किस लिए बुला रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरी तो भक्ति धन्य होगी, मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। अक्रूर जी को स्वर्ण रथ दिया, बोला ये सोने का रथ ले जाओ, इसमें बैठा के लाना। अक्रूर जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अपन लोग भी बहुत ही धीरे चल रहे हैं, ये भी बात है, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो गोदूली नहीं आएगी समय, वो भी तो अभी बहुत लंबी है अभी कथाएं। तो अक्रूर जी रास्ते में विचार करते चल रहे हैं, आज क्या कन्हैया का मैं चाचा लगता हूँ, अक्रूर चाचा लगते थे, क्या कन्हैया हमको प्रणाम करेगा, क्या कन्हैया को मैं कहूँ ऐसे कुछ। मन के हिलोर ले रहे थे, भाई कैसा है कन्हैया, मिले अभी तक, आज तक कभी दर्शन किए नहीं उसके, आज पहली बार मैं दर्शन करूंगा। अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ रहा है, जो मथुरा से वृंदावन पहुंचने का आधा घंटा पौन घंटा मुश्किल से है, इतना ही। जो अक्रूर जी को रात हो गई वहां पहुंचते पहुंचते, इतना धीरे चले, इतना अपने मन को हिलोरे दे रहे थे समुद्र की तरह, मन के विचार करते हुए चल दिए। मन कह रहा है कि तू अदम पापी है, अपात्र है, क्या कृष्ण मुझे अपनाएगा? समुद्र की तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं। राजन अक्रूर भगवान का स्मरण करते करते भगवान से संबंध जोड़ लेता है। भगवान कहते कि कैसे भी हो तू मेरे से संबंध तो जोड़। आज कंस भी तो भगवान से संबंध जोड़ रखा है, शिशुपाल भी भगवान से संबंध जोड़ा हुआ है, रावण का भी भगवान से संबंध जोड़ा हुआ है।
मित्र भाव से नहीं, भक्ति भाव से नहीं, लेकिन शत्रु भाव से तो है। आज कृष्ण से इतना भय कंस को था कि कहीं भी काली चीज दिखाई दे ना डर जाता था काली चीज को देखकर। क्यों? आकाशवाणी ने कहा कहीं कालियात पैदा हो गया तेरे लिए। हर दम उठते बैठते उसी का स्मरण रहता था। आज विचार करते करते गोकुल में मथुरा वृंदावन में पहुंचते हैं और रात्रि के समय में पहुंचे। लेकिन नंद बाबा गौशाला में थे उस समय में। अक्रूर जी रथ को खड़ा करते हैं, अंदर प्रवेश किए। नंद बाबा से मुलाकात हुई, दोनों परस्पर प्रेम से मिले भाई भाई। कन्हैया आए, बलराम जी आए, दोनों ने अक्रूर चाचा को प्रणाम किया। अब प्रसाद पाए, अंदर बैठे थे। बैठक में बातें चल रही है। नंद बाबा वसुदेव जी के बारे में पूछता है, कैसे है, क्या है, राजी खुशी है, कुशल समाचार पूछा। ऐसे अब यहाँ पर एकांत का समय पाकर भगवान कृष्ण आए अक्रूर के पास में। जानते थे भगवान को। आए, धीरे से पूछा, चाचा जी बोलिए क्या बात है, कैसे आए हो? अक्रूर जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है, मैया बाबा को मत बताना ये बात, अपन चलेंगे लेकिन उनको बताना मत कि इस बात ये कारण है। समझा देते हैं। प्रातः काल उठते ही मैया यशोदा बहुत नाराज होती है, बहुत विलाप करती है। अक्रूर को कह रही है कि अक्रूर, मैं लाला को नहीं जाने दूंगी। लेकिन नंद जी समझाते हैं कि यशोदा हम भी तो जा रहे हैं, मेला देख के वापस आ जाएंगे दोनों बच्चे। मेला देखने ही तो जा रहे हैं। कौन जाने मैया का दिल क्या कहा, मन क्या कहा कि नंद जी आप ले तो जा रहे हो, ये आएगा नहीं। इतने में वो रथ को देखे तो गोपियां उमड़ पड़ी नंद बाबा के घर की तरफ। बोला ये रथ किसका है, किसका है? रथ को दौड़ पड़ी। किसी ने कहा मथुरा से कंस अक्रूर आ रहा है, कंस का भेजा हुआ। गोपियां विलाप कर रही है, ग्वाल बाल रुदन कर रहे हैं। माँ कह रही है कि लाला मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया देख माँ, मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मैं आखिर मैं भी तो देख क्या हूं मेला एला। लेकिन नहीं, बहुत ममता है माँ में भी, बहुत ममता है। कथा भी बहुत ही रोचक है, बहुत रोचक है, लेकिन समय अभाव, क्या करें। अक्रूर जी रथ पर सवार हुए, बाल कृष्ण को और बलराम जी को दोनों को बैठाया। नंद बाबा अपने गोप ग्वालों के साथ में अपने अपने छकड़े लेकर और सभी गोप ग्वाल सभी रवाना होते हैं। यहाँ पर अक्रूर जी महाराज यमुना के पुलिन पर वहां पर 2 मिनट रुक जाते हैं। रुक कर लाला को कहते, लाला हम थोड़ा स्नान करके आए। कृष्ण को कहते हैं हाँ बाबा करके आ जाए चाचा जी।
जो ही अक्रूर जी स्नान करने जाते हैं, डुबकी मारते हैं, तो क्या देखते हैं? नीचे में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों बैठे हैं पानी में। चकरा गए देखकर। फिर पानी के बाहर गर्दन निकाले, देखते हैं रथ में भी वही बैठे हैं, रथ में भी वही बैठे। फिर नीचे देखते वही है। बुद्धि चक्कर खा गई, बाहर निकले आए। उनका अस्त व्यस्त भाव देखकर भगवान कृष्ण बोले, क्या हुआ चाचा जी? माया को परमात्मा आदेश दे दिए थे कि इसे स्मृति नहीं रहे। यहां सायंकाल के समय में मथुरा पहुंचते हैं। जहां जनिवास में डेरा देना था वहां रुक गए सब। सायंकाल का समय था। उस समय में कृष्ण कहता है, बाबा थोड़ा घूम के आ जाए, कोछोर देख के आए। अरे बोला नहीं नहीं, रात में नहीं, शाम हुआ अभी नहीं। बोला क्यों बाबा? घूम आए, अभी सोने का समय थोड़ी है। बोले कन्हैया सुन, यहाँ पर ये कोई वृंदावन नहीं है, ये कंस का राजधानी है। बोले बाबा हम काहों को किसी को कुछ नहीं कहेंगे, न छेड़ेंगे। और उस समय में बलराम जी सहायता करते हैं। बलराम जी भी कहते हैं, बोले बाबा हम संग जा रहे हैं ना, हम घुमा के ले आएंगे। रामावतार में भी, रामावतार में जनकपुर में जब भगवान राम को जनकपुरी देखना था, वो सीता को देखना था मेन। विश्वामित्र जी को गुरु जी को क्या पूछते हैं? बोला गुरु जी ये लखन कह रहा है, ये लखन कह रहा है कि भैया थोड़ा चल के जनकपुर दिखा दे, जाना खुद को है। वैसे ही बलराम जी कहते बाबा हम घुमा के ले आए, अभी आ जाएंगे घूम के। और मेरे श्रोताओं, परीक्षित जी महाराज बतलाते हैं, परीक्षित जी महाराज को कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि रात्रि में सायंकाल के समय में बलराम और भगवान कृष्ण निकल पड़े घूमने के लिए गलियों में, और साथ में सब ग्वाल वाल गोपी हो गए। चलते जा रहे हैं घरों में, जगह जगह हल्ला मच गया। बोला बोला यही है ना गोकुल का और वृंदावन का ये छोरा है नंद जी का, बहुत बलशाली है। बोले जितने भी ये कंस ने राक्षस वगैरह भेजे सबको मार दिया भैया, सबको। और वहां गायें चराता था, ब्रजवासियों की रक्षा करता है। आने वाले समय में हमको ये लगता है यहाँ का राजा बनेगा। आगे बढ़ते हैं और भगवान कृष्ण अपने सखाओं कहते, बोले भैया बात तो ठीक है ना? बोले ठीक तो क्या, राख है, अस्त व्यस्त शरीर है, अपने पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हैं? खाली एक लंगोटी बांध रखे घूम रहे। और ये राजा राज दरबार है, यहाँ पर लोग अच्छे कपड़े होते तो अच्छा रहता। बोले कपड़ा पहनोगे? बोला हाँ, अभी व्यवस्था करता हूँ, ठहरो अभी करता हूँ। थोड़ी देर वहां आगे बढ़े, सामने से एक धोबी बड़ी भारी गठरी लेके, और कहां जा रहा था? कंस के दरबार में, कंस के दरबार में। और सामने आकर बोले धोबी भाई, बोले कहा है गठरिया में? बोले कपड़े थोड़ा हमको देना, हम पहने हम लोग। बोले ये राज दरबार के पोशाक है, राज दरबार के कपड़े हैं। बोला हमने पहन, बोला नहीं तुम लोग नहीं पहन सकते।
उतने में भगवान क्या किए, एक मुष्टि का प्रहार किया, गठड़िया को छीन लिया, छीन के एक मुष्टि का प्रहार किया और निकाल के गांठ खोल कर अपने अपने सब उठा लो भाई, जैसा जैसा चाहिए पहनो। कपड़े ले तो लिए, ये दो क्या है, बोली बाल कृष्ण लाल की। हाँ कपड़े ले तो लिए, अब बोले कन्हैया नाप का कोनी जिया काल कुर्ते हो नाप को कोनी हो ना, बोले नाप का कोनी हो, थोड़ा गाँव फिटिंग से ही जाए ना, जब तो बड़ा बढ़िया लगे हो। ठीक है भाभी व्यवस्था का। ये धोबी कौन था, रामावतार का वो धोबी था, ये जो राम राज्य जब होने लगा था ना, रात्रि में भगवान विचरण कर रहे थे और वह धोबी अपनी पत्नी को अब शब्द कह रहा था कि राम जी थोड़ी है जो वो जहां पर संतों के पास में वो बैठी है, लंका में बैठी रही और अपने घर में लाके रख लिया, उसी के कारण सीता का त्याग करना पड़ा था, वही धोबी था ये। यहाँ भगवान उसको दंड दिए उस धोबी को। आगे चले, ग्वाल वाल बोले भैया थोड़ा फिटिंग तो करवा भैया, अच्छा नहीं लगता। भगवान को देखते आगे में जो ही देखता है एक दर्जी भगा हुआ आ रहा है, दर्जी भगा हुआ आया, प्रणाम किया, बोले क्या लो कपड़े मैं कर दूं ठीक आपके, ये बहुत लूज है ढीले है मैं कर दूं। कन्हैया बोले देखो आ गए ना धोबी अपने आप दर्जी भाई, मिनटों में ही सब अपने अपने पोशाक दिए, काट छाट कर सबके फिटिंग कर दिया बिल्कुल, बोला पहनो मालिक। और भगवान कृष्ण को अपने पास में बनी हुई तो थी वह पहनाया, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ भविष्य में तुम्हारे दर्जियों के पास में कोई कमी नहीं रहेगी, कभी भी खाली बैठे नहीं रहोगे आप, काम मिलता रहेगा, अर्थ चलता रहेगा तुम्हारा। इसलिए वर्तमान में कहीं भी देख लो सिलाई करने वाला कमजोर नहीं है, संपन्न है। ये दर्जी कौन था, ये जनकपुर का दर्जी था। जब जनकपुर में भगवान सीता के स्वयंवर में गए थे ना, उस जगह मार्ग में रास्ते में ही बैठा था, वहां महल के बगल में, वहां उसकी इच्छा हुई यार ये 2 मिनट दोनों राजकुमार रुक जाते ना तो इनको मैं नया ड्रेस पहनाता, पोशाक पहनाता। क्यों, वहां पर तो ऋषि कुमार थे, गुरुकुल से आए थे, खाली नीचे में धोती थी, एक दुपट्टा था और कुछ नहीं था। इनके सुकुमारिकता को देखकर दर्जी के मन में भाव जगे, वही दर्जी की कामना यहाँ पूर्ति की है भगवान ने। आगे बढ़ते हैं, भगवान कृष्ण पूछते, बोला ठीक है ना अब तो ग्वालों को, बोले अरे ठीक तो खाना है लेकिन माड़ा होती ना और अच्छी लागती, यहाँ थोड़ा सुनू लागे गड़ो, बोले मारा ठीक है बाबी व्यवस्था करूं भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे एक माली राज दरबार में माला ले जा रहा था, फूलों का टोकरी में डाल रखा था, और वह जो ही आवाज सुना बच्चों की, आके बोला भाई महाराज ए बच्चों लो मैं माला पहनाऊं तुम लोगों को। एक एक टोकरी से उतार उतार के माला उनको पहनाए, भगवान कृष्ण को मोटा गजरा पहनाया, भगवान उसे भी धन्य किए। ये कौन था माला, ये जनकपुर का जनक वाटिका का माली था। जब वहां भगवान कृष्ण अपने गुरुजी के लिए, राम जी अपने गुरुजी के लिए पुष्प चुनने गए थे ना, उस समय में यह माली वहां रक्षा करता था। इसने कहा बोले राजकुमारों
मैं फूल तोड़ के ला दूं, मैं माला बना के देऊं आपको? भगवान वहां पर कहे कि नहीं मालिका का नहीं, हमारे हम गुरु सेवा आए, गुरु की सेवा करने आए, हमारे गुरु जी का आदेश है, हमारे हाथ से हम फूल चुनेंगे, हम ही फूल चुनकर माला बनाकर गुरु जी को ले जाएंगे। वही माली था, यहाँ पर भगवान उसे धन्य किए कृष्ण अवतार में, यहाँ वहां की कामना की यहाँ पूर्ति किए। आगे चले, बोले ए मित्रों अब तो ठीक है, तो सब ठीक है, लीलाड़ सुन लो है, लीलाड़ और सुनो है, तिलक को नहीं यार, कोई तिलक हो जाता ना जब तो और बढ़िया लगता ना, तिलक को तो बढ़िया लगता। भगवान कृष्ण विचार कियो, ठीक है पापी अब व्यवस्था करनी पड़ी बनती, और जो ही राजा परीक्षित को बतला रहे हैं सुखदेव भगवान, वहां सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को यह कथा बता रहे हैं, और मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को बता रहे हैं। आगे एक वृद्धा जर्जर शरीर, कमर टूटी हुई है, नीचे झुकी हुई है, लाठी ली हुई है, हाथ में कटोरा है, सामने से आती है। भगवान कृष्ण जो ही देखे और देखकर क्या बोले, ए सुंदरी। क्या भगवान सुंदर, वो सुंदरी थोड़ी थी, लेकिन भगवान का कहने का संबोधन करने, ए सुंदरी ये क्या लेके जा रही है, क्या लेके जा रही है? उसी समय में कहा महाराज ये चंदन है। चंदन? बोला देवी थोड़ा सा चंदन हम लोगों को दे दे। बोला नहीं, ये कंस के राज दरबार में चंदन जा रहा है, केसर युक्त। भगवान ने कहा हे सुंदरी थोड़ा हम लोगों के लगा दे चंदन। और उसी समय में वह जितना भी चंदन था केसर युक्त सबके तिलक किया, सभी के तिलक किया। बड़ी सुंदरता। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और अब कुबड़ी को आशीर्वाद दिया, कुब्जा को आशीर्वाद दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन कुब्जा
कुब्जा की कुबड़ निकालते हैं, एक अपने पैर के नीचे उसका अंगूठा दाबते हैं और दूसरे हाथ से उसे ठोड़ी को पकड़ के ऊपर करते हैं। एक एक क्षण में परमात्मा की कृपा से उसकी कुबड़ी निकल जाती है। तो आज कुब्जा ने कहा कि प्रभु मेरी कुटिया में चलिए। भगवान कहते मैं अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन कालांतर में आपको मैं वचन देता हूं, जरूर आऊंगा। भगवान आगे विचरण कर बढ़ते हैं तो जो ही जगह जगह वेश्य लोग भगवान के स्वागत के लिए खड़े हैं। कोई पान बीड़ा ले रखा है, कोई माला ले रखा है, कोई स्वागत कर रहे हैं। और भगवान ने सबको आज धन्य किया। पुनः अपने शिविर में आ जाते हैं और प्रातः काल समय हुआ। सभी ग्वालवाल उठकर नित्य क्रियादि कर्मों से निवृत्त होकर और राज दरबार की तरफ आज मेला लगा हुआ है ना, देखने के लिए चले। भगवान बलराम जी के द्वारा नंद बाबा को कह दिया कि बाबा आप तो चल के अपना स्थान ग्रहण करो और हम घूमते घूमते इधर से आ रहे। बोला कोई उत्पात मत करना, ये कंस का दरबार है। बोला नहीं नहीं बाबा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे सभी घूमते फिरते जा रहे हैं। जहां जहां रास्ते में जैसा जैसा कोई स्वागत किया भगवान के, वैसा ही परमात्मा ने उन्हें फल दिया। अब भगवान धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा क्या नहीं, जगह ढूंढ रहे कहां पर। जो भी सामने दिखाई दे पूछे अरे भैया का, बोले हमारे मामा जी धनुष यज्ञ का कहाँ किया आयोजन, उसका मेला कहाँ है। आगे देखे एक जगह धनुष रखा हुआ था। कौन सा धनुष, ये परशुराम जी के द्वारा दिया गया हुआ धनुष था, जो कि शिव जी ने परशुराम जी को दिया था। दो धनुष थे, एक यहाँ था एक जनकपुर में था। आगे देखे भगवान कृष्ण देखे भैया को कहते दाऊ भैया, बोला थोड़ा इसको उठाऊं। दाऊ भैया उठा ले, और जो ही भगवान ने उठाया, उठा के दो टुकड़े करते, दो टुकड़े। दाऊ भैया कह रहे एक ने काना ये ठीक है, एक तू ले ले एक मैं ले लूं। और क्योंकि आगे है ना कई अपने को मिलेंगे ऐसे अब पिटाई करने वाले, काम आएगा ये हथियार। और सभी राजाओं ने आवाज की टंकार सुनी उस धनुष की, घबरा गए। कंस भी घबरा गया। फिर आगे बढ़ते हैं परमात्मा। आगे क्या देते हैं, बाहर की परिधि में कुलिया पेड़ नाम का एक हाथी था, उसको कंस रख रखा था। खूब शराब पिलाकर मदमस्त किया हुआ था कि कृष्ण आएगा और इस हाथी से कुचला दिया जाएगा उसको। और वहां पर हाथी के दो रक्षक थे, वह उन्हें रोकना चाहा। बलराम जी और कृष्ण कहा भीतर जाने दे। बोला नहीं ऐसे नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकते। बोला मेरे मामा का घर है भाई। बोला कोई मामा को ऐसे नहीं। वो मलावतों ने हाथी को प्रेरित किया कृष्ण को मारने के लिए। और जो ही दोनों भाई क्या किए, हाथी के दांतों को पकड़ लिया, आपा पकड़ के चीर दिया हाथी को। और दोनों दांतों को चीरकर धनुष को तो पहले फेंका, बोला ये ठीक है।
एक एक दांत को अपने कंधे पर लग गया। उन्हीं दांतों से दो मल थे, बलावत थे हाथी के, उनको मार दिया। गोविंदाय नमो नमः। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जो जैसा जैसा देख रहा परमात्मा वैसा वैसा आशीर्वाद भी देते हैं। आगे भगवान बढ़ते हैं बलराम जी के साथ में। तो आगे कुश्ती का अखाड़ा आया। चाणूर और मुष्टिक, चाणूर और मुष्टिक नाम के दो योद्धा थे। वो बोले कहां जा रहे हो? बोला क्यों? बोला पहले से मेरे से हमारे से युद्ध करो। भगवान कृष्ण कह रहे कि हे सुन, ये कहां की जोड़ी है? ये तो जोड़ा बैठा नहीं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे और आप मोटे तगड़े ताजे। युद्ध तो बराबर में होता है भैया, कोई दूसरा खोज ले। बोला नहीं, हमारे से लड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया। भगवान कृष्ण बलराम जी की तरफ इशारा करते हैं, बलराम जी कृष्ण की तरफ। बोला काफी दिन हो गए अपन भी लड़े नहीं ना किसी से। वहां पर नंद बाबा वगैरह बैठे हैं, चारों तरफ बाल बाल बैठे हैं, वह दृश्य देख रहे हैं। बोला ये कहां का न्याय? ये 15-16 साल के बच्चे, ये 60 साल का मल युद्ध, दोनों की जोड़ी जमी नहीं। उस समय में नंद बाबा हनुमान जी को याद करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कि हनुमान जी महाराज मेरे लाला की रक्षा करना आप। क्यों? कुश्ती के पहलवान के देवता कौन? हनुमान जी है। और देखते देखते ही भगवान कृष्ण ने चाणूर को मारा और बलराम ने मुष्टिक को मारा। ये अखाड़ा क्या है? ये पूरा संसार ही तो अखाड़ा है। ये पूरा संसार ही अखाड़ा है। और चाणूर और मुष्टिक, ये क्या? काम और क्रोध। अपने में जो ये काम है, ये क्रोध है, यही तो है। और अब कंस घबराने लगा, क्योंकि जो ही धीरे धीरे कंस को समाचार मिलता है कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसको मार दिया, उसको, अब धीरे धीरे घबरा रहा कंस। आगे फिर चाणूर मुष्टिक को मारता है। उसके बाद एक केसी राक्षस और आता, वो कहते मारा थोड़ा मैं भी अजमा लूं। उसे भी एक मुष्टि का प्रहार करते हैं और गोविंदाय नमो नमः। अब मामा घबराया, हिलने लग गया, सिंहासन डोलने लग गया। और कन्हैया दौड़े यहां से भगे हुए सीधे, बोला मामा जी से मिले अब तो। और सिंहासन पर पहुंचकर और कंस की गर्दन पकड़ लिया मामा जी के चरणों में। और गर्दन पकड़ के सिंहासन से नीचे गिराया। गिराते ही ऐसे ही भाई व्याप्त था, डरपोक आदमी ऐसे बहुत जल्दी मरे वो। और नीचे गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, कंस का अंत हुआ, चरणों में गिर पड़ा। क्या अभिमान, ये तो कंस है। अभिमान जब तक परमात्मा के चरणों में त्यागोगे नहीं, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। यहां पर अभिमान रूपी कंस को मारते हैं परमात्मा। जब कंस मर गया
अस्थि और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां थी, उन्हें मालूम पड़ा और रुदन करने लगी। उसी समय भगवान पास में जाते हैं, समझाते हैं अस्थि और प्राप्ति को कि मामी जी मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो मामा जी को प्रणाम करने गया था, खाली प्रणाम क्या उतने मामा जी गिर गए नीचे, साइलेंट अटैक हो। क्या करें कि है जीव को समझाते परमात्मा की जीव यदि अभिमान रखेगा ना तो अभिमान में मद मोह अहंकार ये सब तुझे परेशान करेंगे। अब भगवान वसुदेव जी और देवकी से मिलते हैं, क्योंकि अब बंधन मुक्त कर की पहले से किया हुआ है। बंधन में केवल है तो उग्रसेन जी महाराज और कन्हैया। उग्रसेन जी महाराज अपने नाना को बंधन मुक्त करते हैं, उग्रसेन जी को राज तिलक करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार प्रभु अपनी माँ वसुदेव जी और देवकी से क्षमा प्रार्थना करते हैं परमात्मा कि भगवान हे माँ मेरे कारण आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा, ऐसा पुत्र नहीं है माँ कहलाने लायक, जो कि पुत्र के रहते हुए माता पिता को कष्ट हो, उनको दुख झेलना पड़े। भगवान क्षमा प्रार्थना करते हैं। मथुरा का राजकोष उग्रसेन जी को संभलाए, उग्रसेन जी स्वीकार नहीं किए, तब भगवान ने कहा कि नाना जी इस सिंहासन के अधिकारी आप हो, चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन जाओ मेरे अर्पण करते हो, लेकिन मेरी संपत्ति है, मैं आपको अधिकारी बनाकर सौंप रहा हूं कि आप इसकी देख रेख करो। और सहायता के रूप में उग्रसेन संभालते हैं। यहाँ पर भगवान माँ देवी वसुदेव जी के घर में आनंद ले रहे हैं। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहां पर भगवान कृष्ण उज्जैन, जो अभी उज्जैन है, पहले अवंतिकापुरी था गांव का नाम उसका, अवंतीपुरी। वहां संदीपनी गुरु के पास में परमात्मा पहुंचते हैं, गुरु जी से 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वहां पर ही एक ब्राह्मण पुत्र सुदामा मित्र बनता है, भगवान का मित्र बनता। विद्या पूर्ण होने पर भगवान गुरु जी से कहते हैं, हे गुरुदेव आपका आशीर्वाद हो तो मैं प्रस्थान करूं, लेकिन गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको, मैं क्या दूं? उसी समय में संदीपनी गुरु कह देते, भाई मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तेरी गुरु माता से पूछ ले, यदि उसकी कुछ लालसा हो तो। और गुरु माता को जाकर भगवान कृष्ण पूछते हैं कि गुरु माँ अब मैं प्रस्थान करूं तो बोलो आपकी क्या इच्छा है अंतिम, यदि आप कहो वही मैं आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहता हूं, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि उस समय गुरु पत्नी कहा कि भगवान यदि आप गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा एक दामोदर नाम का पुत्र था, वह घर छोड़ के चला गया, आज तक उसका पता नहीं चला। यहाँ पर इतने दिन तुम दोनों भाई यहाँ पर अध्ययन करते थे ना, तो मैं उसको भूल गई थी। उसी समय में कृष्ण और बलराम दोनों यमराजपुरी पहुंचे। यमराज के पास पहुंचते हैं, यमराज को कहते सुन संदीपनी गुरु का पुत्र कहाँ है, लाके दो तुरंत। भगवान को देखते हुए यमराज घबराया, बोले महाराज
अब ये तो लंबा चौड़ा लेखा जोखा देखना पड़ेगा, वो है कहाँ कहाँ नहीं। बोला मैं नहीं जानता, तुरंत देखो कहाँ है। और जहां जिस भी योनि में था उसके सारे कर्म बंधनों को काट करे, ऐसे तो ला नहीं सकता, कर्म बंधनों से काट कर वापिस ला के वो दिए। उसी समय में एक भगवान को वहां समुद्र में एक शंखासुर नाम का राक्षस था, वो शंख दिया। यहां पर लाकर गुरु माता को अपना उनका पुत्र सौंपा, और जो हाथ में पांचजन्य शंख था वह गुरुजी को अर्पण किया। गुरुजी ने कहा कि कृष्ण मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, हाँ जा तू ले जा इसको, आगे तेरे ये काम आएगा। तो भगवान कृष्ण के जो हाथ में शंख है वो गुरु का दिया वही है शंख। आगे भगवान सुखदेव भगवान बतलाते हैं राजन, यहां पर एक दिन की घटना, भगवान अटारी में बैठे बैठे रो रहे हैं। महादेव की 2-3 बार लाला को बतला लिया, आवाज दी, लेकिन बोलते नहीं है, केवल रो रहे हैं बैठे बैठे रास्ते की तरफ देख रहे हैं। बोले द्वारकाधीश की जय हो। हाल तो गोदुली थोड़ी आया, हाल तो गोदुली में बहुत समय है, बहुत समय आएगा समय तावड़ो दिख रहा है, लेट हो सके, बरसात में रुकी जा बराता कट गेला में कोई जरूरी थोड़ी है। तो रोचक कथा है। तो उद्धव भगवान रो बैठे हैं, भगवान उतने में भगवान का सखा उद्धव आते हैं। यहाँ पर सबसे मथुरा में सबसे पहले उद्धव को अपना मित्र बनाए भगवान। उद्धव निर्गुणी है, निर्गुण पर ब्रह्म को मानते हैं। देवकी माँ कन्हैया कहाँ है माँ? माँ ने कहा कि उद्धव सुबह से नीचे नहीं आ रहा, उद्धव ऊपर बैठा है। कितने देर पर उद्धव में आवाज दिया उसे, सुनता नहीं है। भगवान कृष्ण के पास उद्धव पहुंचता है, जाकर उसके चेहरे की तरफ देखता, रो रहा है। उद्धव कह रहा है कि कृष्ण क्या बात है, क्या किसी ने कोई कह दिया तुझे? क्या माँ ने तुझे डांट दिया? वसुदेव जी कुछ कहे? बात क्या है, क्यों रो रहा है? भगवान कहते उद्धव मुझे गोपियां याद आ रही है उद्धव, मुझे मेरे ग्वाल बाल सब याद आ रहे हैं। भगवान कृष्ण को क्या उद्धव कह रहा है कि उद्धव कृष्ण वृंदावन चला जा, गोपियों से मिल के आ, या उन्हें यहां बुला ले। भगवान कहते वो बात नहीं है रे उद्धव, मैं जा नहीं सकता।
खाना बता तो सही, क्यों रो रहा है तू? बात क्या है? अरे आज तू खाना क्यों नहीं खाया? माँ देवकी कह रहे थे कि उद्धव आज कन्हैया ने भोजन नहीं किया, आज भोजन नहीं किया इसने। और आया भी था, भोजन की थाली पर बैठा और ठुकरा कर वापिस चला गया। तो लाला ये बता तू भोजन नहीं किया? भगवान कृष्ण कहते कि उद्धव मुझे अच्छा नहीं लगता रे उद्धव कुछ भी। ये बता तू थाली क्यों ठुकराया? भगवान कहते हैं कृष्ण, हे उद्धव आगे मैं कभी थाली नहीं ठुकराऊंगा। ये माँ देवकी को जाकर कह दे कि उद्धव उस थाली में कभी मक्खन मत रखना। मक्खन यदि मैंने खाया है तो मेरी माँ यशोदा के हाथ का खाया है। उद्धव मक्खन न रखे। उद्धव आपको मैं भेज रहा हूं वृंदावन, उधर चले जाओ, तुम गोपियों को कुछ ज्ञान दे के आओ। आज जिस प्रकार मैं विचार करता हूं, मुझे उनकी प्रेम लीलाएं याद आती है ना, वैसे उनको भी आती होगी उद्धव। आज उद्धव भगवान कृष्ण में और उद्धव में कोई भेद नहीं है, दोनों का एक रूप था, रत्ती भर भी फर्क नहीं। भगवान कृष्ण का उद्धव तू जा तो रहा रे, लेकिन तुझे पहचानेंगे नहीं वो गोपियां, वो गोप ग्वाल बाल नहीं पहचानेंगे तुझे। जा उद्धव ये मेरा उत्तरी ले जा, तू मेरा दुपट्टा ले ले। आज राम नाम रूपी दुपट्टा कृष्ण नाम का वह उद्धव को दिए भगवान। और जो ही उद्धव आगे बढ़ते हैं वृंदावन की तरफ, धीरे धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाते जो ही वृंदावन में प्रवेश किए ना उद्धव, तो क्या देखती है, जब रास्ते के अंदर में गोपियां बैठी हुई है, ग्वाल बाल सब बैठे हुए हैं मार्ग में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। उद्धव को दूर से देखे, गोपियां दूर से देख रही है, विचार कर रही कि ये हमारे कन्हैया का रथ है, देखो देखो वो कन्हैया आ रहा है। और आगे रथ बढ़ता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन उद्धव भी ज्ञान बांटने आया था यहां पर, गोपियों और ग्वालों के सामने आता है। जो ही सामने आने पर देखता है, देखने पर गोपियां कहती है नहीं नहीं ये कन्हैया नहीं है। पूछते हैं महाराज आप अक्रूर हो? एक तो अक्रूर पहले आया था हमारे कन्हैया को ले गया, आप और अक्रूर हो? कहा कि नहीं। उद्धव पूछ रहा है नंद बाबा का घर,
गोपियों, मुझे नंद जी के घर जाना है। मुझे नंद जी के घर जाना है। नंद जी के घर जाना है। गोपियों ने कहा, गोपियों जवाब देती हैं, उद्धव, जहां तक उद्धव ये पानी दिखाई देता है तुझे आता हुआ, जहां ये पानी रास्ते में मार्ग में आता होगा दिखाई, ये पानी की धार पर चला जा उद्धव, धार पर चला जा। ये कोई बरसात का पानी नहीं है उद्धव, ये बरसात का नहीं। ये जब से कन्हैया गया है ना, माँ यशोदा की आंसुओं से, माँ नंद बाबा के आंसुओं की धारा बह कर ये मार्ग में नाला बना हुआ उद्धव। पूछना नहीं पड़ेगा उद्धव तुझे। उद्धव पहुंचते हैं नंद जी के द्वार। बहुत जर्जर शरीर वृद्धावस्था हो गई। किसी ने आकर कहा कि नंद बाबा, मथुरा से लोग आए हैं। नंद बाबा कहता कौन? बोले बाबा, अपना उद्धव ना बताते हैं। उद्धव ना सुना, लाठी के सहारे से खड़े हुए और जाकर उद्धव के गले मिले, हाथ पकड़कर अंदर लाए। माँ यशोदा अंदर में बैठी है, रो रही है। माँ यशोदा ने आवाज सुनी तो बाहर आकर ये कहा, धीरे बोलो, कौन हो बात कर रहे हो, धीरे बोलो, मेरा लाला जग जाएगा। लाला सोया मेरा अंदर। नंद बाबा कहते हैं कि यशोदे, ये नंद उद्धव जी आए हैं। कौन? उद्धव? बोला हाँ, उद्धव आया है। माँ यशोदा पूछती है कि उद्धव, कृष्ण कैसा है वहां पर? कुशल मंगल है क्या? कभी वह हमें याद करता है? पूछती हुई थोड़ी देर में अचेत हो जाती है यशोदा माँ और भीतर चली जाती है कि मेरे लाला यहाँ सोया हुआ है। यशोदा पूछती है, उद्धव, एक बार उद्धव, वो इतना बदमाश था, इतना उदंडपना किया। एक बार उद्धव, ये उखल देख रहा है ना उद्धव, इस उखल के मैं मान दिया था, उससे मान दिया था। बाद में मुझे बहुत दया आई, उसे मान दिया। उद्धव की ज्ञान की चद्दर थी, टूट गई। ज्ञान की गूदड़ी थी और टूट गई। क्या कहे, किसको समझाए? उद्धव वृंदावन में गलियों में निकले, जगह जगह गोपियां बैठी है, भगवान कृष्ण के याद में रो रही है बैठी उठी। एक जगह देखते हैं क्या, चारों तरफ सखियां बैठी है और एक सखी अचेत अवस्था में पड़ी है, मटकी रखी हुई है, आधा पानी नीचे गिरा हुआ है। सखियां अचेत सखी को कह रहे हैं कि सखी, ये मथुरा से उद्धव आया है,
उद्धव आया? कौन? उद्धव बोला हाँ। उद्धव कहता है कि मैं आपको समझाने आया हूं, आपको समझाने आ रहा हूं कि मन ये कृष्ण से हटाकर परमात्मा में लगाओ, निर्गुण ब्रह्म की साधना करो। गोपियां कहती हैं और वह राधे कहती है कि उधर अरे कोई मन भी तो कोई 10-20 थोड़ी होते हैं, एक मन था वो श्याम ले गया। मन तो एक ही था, वो श्याम चुरा कर ले गया। उधर दूसरा मन कहां से लगा? उतने में एक भंवरा आ जाता है। भंवरा आकर भौं भौं करता है। भगवान का भेजा हुआ भंवरा समझकर गोपियां और भंवरे को कहती कि रे भंवरे, यहाँ क्या तू भ्रम कर रहा है? अरे तू अब क्या करने आया यहाँ पर? एक तो काला कलूटा काला भंवरा वो था जो हमारी सब पीड़ाओं को देकर और हमारे मन को छीन कर ले गया। रे भंवरे, आप किस लिए यहाँ आए? भंवरे को कहे तो भंवरे को रही है, लेकिन उद्धव को समझा रही है। संकेत उद्धव की तरफ है, हे भंवर चला जा तू यहां से, तू भी कपटी और वो भी कपटी। तू भी क्या करता है? फूल के ऊपर में बैठकर उसके पराग को ले लेता है और फिर उड़ जाता है तू। भंवरे को उतने में क्या करता है कि भंवरा चला जाता है, दूर दूर चला जाता है। उतने में एक गोपी कह रही कि नहीं नहीं, वो उसका मित्र है, उसे वापस बुलाओ। क्यों? अपन बहुत भला बुरा कहे उसे, वो जाकर उसे सुनाएगा। तो उसे यदि सुनाएगा, अपना स्वामी है वह, उसे तकलीफ होगा। पुनः भंवरे को बुलाती है। यहाँ उद्धव कहता है कि मैं समझा रहा हूं, उधो मोई ब्रज विसरत नहीं। वहां भगवान कहते मैं ब्रज को नहीं भूल सकता, और यहाँ गोपियां कृष्ण को नहीं भूल सकती। कहने का तात्पर्य भगवान उद्धव को भेजे थे 1-2 दिन के लिए, और उद्धव को कितना समय लगा? 6 महीना। 6 महीना तक उद्धव यहाँ रहे। अब आखिरकार व्रजवालाओं से निर्गुण ब्रह्म की साधना से हट गया। अब सगुन को मानने लगा। आज मन बड़ा निर्मल हुआ। उद्धव पहुंचता है गोपाल के पास में वापिस मथुरा। भगवान स्वागत करते हैं, उद्धव को पूछते हैं समाचार। तब उद्धव कहता कि प्रभु मैं और कुछ नहीं जानता भगवान, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ, आगे का जो यदि जन्म होने प्रभु, तो मुझे वृंदावन का जन्म देना, वहां का मुझे घास फूस बना देना, जहां वो गोपियां घूमेगी, जहां वो राधे घूमेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। इस प्रकार परमात्मा उद्धव का निर्गुण ब्रह्म की जो साधना करने वाला था ना, वही तोड़ना था उसका अभिमान, उसको सगुण दिखाना था। ये तो प्रेम की बात ये दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात ये
बंदगी तेरे बस की नहीं है, या शरीर के होते सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ शरीर के होते सोते।